बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी हज़ ट्रेंड्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं पाइपिंग बनाना सिखाऊं, जो कि डोरी बनती है एक्चुअली फैब्रिक की। तो वो काफ़ी लोगों को उसमें मुश्किल होती है। बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है तो बड़ी आसान सी चीज़, लेकिन उसमें होता ये है कि अक्सर मेरी जो सिस्टर्स हैं वो जब डोरी बनाती हैं तो वो थोड़ी सी वो इस तरह से मोटी डोरी बनती है और वो लूज़ बनती है कि उसको जब आप राउंड शेप में या किसी भी शेप में आप उसको लगाना चाहते हैं तो उसकी शेप जो है वो उस तरह से बनती नहीं है। तो आपने उसको बनाने का क्या तरीका अख्तियार करना है वो मैं आज आपको बहुत डिटेल से बताऊंगी, और आपने बहुत ध्यान से मेरी वीडियो को देखना है। और इसको देखें, फैब्रिक को आपने प्रेस बिल्कुल नहीं करना। मतलब कि जब आप इसकी एक पट्टी जो आप इसकी कह लें कि काटेंगी तो आपने उसको फ़ोल्ड करके आपने उसको बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना। अब ये देखें, ये मैंने एक पीस जो लिया है, ये इस तरह से मैंने उसको ट्रायंगल बना लिया और इसमें देखें कितनी लचक है। जब आप प्रॉपर एक ट्रायंगल बनाएंगी एक स्क्वायर पीस का तो उसमें आप देखिएगा कि कितनी लचक आएगी, लेकिन आप अगर सही तरह से उसका ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो उसमें लचक नहीं आएगी। अब ये एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है और इसमें देखेंगे मेरे पास जो इसका खाली फैब्रिक है वो मैं इसमें से निकालूंगी और जो फ्लावर्स बने हुए हैं इसके ऊपर वो मैं इसको कट कर दूंगी। अब जैसे कि मैं इसको कट कर रही हूँ, अब आपने ये एक प्रॉपर मेरे पास जो है इसका ट्रायंगल जो है वो मैंने कट कर दिया है। अब मेरे पास बिल्कुल उरेब पट्टी है ये, और इसको मैंने कटिंग करना है अपने जो पाइपिंग मैंने बनानी है उसके मुताबिक। अब आपने इसको साइज़ कर लेना है। मैं तो बग़ैर साइज़ के भी कटिंग इसकी कर लेती हूँ, लेकिन जब आपने इसको काटना है जो कि बिल्कुल बिगनर्स हैं तो आपने इसको निशान लगा लेना है। तो ये मेरे पास इंची टेप है और इंची टेप में मैं इसको 1.25 से 1.5 इंच का मैं निशान लगाऊंगी। मैं इस पर 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ और इसको बिल्कुल स्ट्रेट मैंने इसकी जो पट्टी है वो मैंने कटिंग कर लेनी है। थोड़ा सा आप देखिएगा कि मैं इसकी सिलाई कितनी लगाती हूँ और इसके अंदर फैब्रिक मैं कितना इसके अंदर दबाती हूँ। तो जितना आपका फैब्रिक जो है वो आपकी पाइपिंग के आपकी डोरी के अंदर होगा वो उसी तरह से आपकी डोरी जो है वो हार्ड बनेगी और गोल बनेगी। अब ये इसी तरह मैं दूसरी भी एक पट्टी काट रही हूँ, वो मैं थोड़ी सी लूज़ बनाऊँगी। वो भी आप देखिएगा कि उसमें और दूसरी डोरी में कितना फ़र्क होगा, ये मैं आपको बताने के लिए ये मैं बना रही हूँ जी। तो गाइस, ये मैंने एक सीज़र मंगवाई है अमेरिका से और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये छोटे साइज़ में है, लेकिन इसकी आप देख रहे हैं कि इसके इसकी जो कैंची है वो आगे से थोड़ी सी उसमें दंदाने से बने हुए हैं, और इसमें ये देखें इस तरह से ये लेज़र वाली सीज़र है। इसको भी यूज़ करने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला इसको चलाना भी सीख जाएंगे कि ये किस तरह से चलाई जाती है। तो इस पे ये है, चलाने के लिए आपको जहाँ तक आपकी लेज़र जा रही है, जहाँ से आपको स्ट्रेट कटिंग करनी है, वहाँ पे आपको एक निशान लगाना है। और मैं तो इस तरह से पूरा निशान लगा रही हूँ क्योंकि मैंने भी बिल्कुल अभी नई मंगवाई है, तो मुझे अभी इसका इतना ज़्यादा जो है वो मैं इसका यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि मैं भी यूज़ टू हूँ अपनी सीज़र यूज़ करने की। तो इसको जो है आपने जब यूज़ करना है तो आपने बिल्कुल फ्रंट साइड पे आपने जहाँ तक इसको कटिंग करना है वहाँ पे आपने निशान लगा लेना है, और फिर आपने वहाँ तक इसकी लेज़र जो है वो आपकी प्रॉपर आनी चाहिए और उसके ऊपर आप कटिंग करते जाएं। तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपने इसको अगर आप मंगवाना चाहें तो आप मंगवा लें, और बस थोड़ा सा इसको चलाना सीख जाएंगी आप भी, अभी जिस तरह से मैं चला रही हूँ। अब इसी तरह मैंने इसकी भी 1.5 इंच की बिल्कुल प्लेन फैब्रिक की कटिंग मैंने निकाल लेनी है, और फिर इसको हम सिलाई करते हैं और आपको बताते हैं कि डोरी जो है वो किस तरह से स्टिच करनी है। तो ये मेरे पास देख रहे हैं कि फैब्रिक है जो मैंने कटिंग की थी 1.5 इंच की पट्टी। ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आपको ठीक तरीके से पता चल जाए कि हमने किस तरीके से इसको सिलाई करना है। जितनी डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ इतनी डिटेल में मेरे ख्याल में आपको कोई भी नहीं बताएगा,
कि किस तरह से इसको हमने सिलाई करना है। तो आपने इसको शुरू से सिलाई करनी है तो इसकी शेप आपने कुछ यूँ रखनी है, जिस तरह से मैं आपको निशान लगा के बता रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने थोड़ी सी ऊपर से चौड़ी और नीचे से बिल्कुल बारीक आपने सिलाई करनी है। मैंने इसीलिए जूम कर दी है वीडियो ताकि आप अच्छी तरह से देख लें। अब आपने इस पट्टी को खींच के आपने सिलाई लगानी है, बिल्कुल भी लूज़ कपड़ा रख के नहीं लगानी। और आप देखेंगे कि ये मैंने कितनी बारीक सिलाई लगाई है। जस्ट आप समझें कि 1 पॉइंट, जिसको एक सूतर कहते हैं ना पंजाबी में, उस तरह से आपने इसकी सिलाई करनी है। और ये मैं बिल्कुल इसको खींच के सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल किनारे पे। आपने भी इसी तरह से लगानी है अगर आप एक अच्छी डोरी बनाना चाह रहे हैं। तो इस डोरी को आप जिस तरीके से भी लगाना चाहेंगे आपकी उसी शेप में ये ढल जाएगी और आप देखिएगा कि आपका डिज़ाइन कितना प्यारा बनता है। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैंने इसकी शेप बनाई थी। अब आप देखें कि इसमें कितना मैंने बारीक इसका जो वो फैब्रिक जो है वो मैंने स्टिच किया है। अब ऊपर से आपने बिल्कुल इसको कट कर देना। ये देखिए, इसी शेप में आपने इसको कट कर देना है। और अब आप देखें इंची टेप से कि मैंने इसकी जो सिलाई लगाई है वो कितनी बारीक है। ये देखिए जी, ये जस्ट 1 पॉइंट इसकी मैं आपको दिखा रही हूँ कि 1 पॉइंट इसकी मैंने सिलाई लगाई है। और जो बाकी का फैब्रिक है वो तकरीबन आधा इंच है, आधा इंच से भी एक आध सूतर शायद ज़्यादा ही होगा। तो इस तरह से आपने इसकी जो पट्टी है वो बनानी है। ऊपर से देख लें आप, तकरीबन आधा इंच से थोड़ा सा कम है जो मैंने ऊपर की सिलाई चौड़ी लगाई है। अब मैं दूसरी जो पट्टी है उसको भी इसी तरह से करूँगी, लेकिन उसकी मैं थोड़ी सी सिलाई जो है वो 1 पॉइंट नहीं रखूँगी, बल्कि थोड़ी सी मैं चौड़ी रखूँगी। और ये मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि जब हम थोड़ी सी सिर्फ इसलिए कि हमारी पता नहीं पाइपिंग डोरी जो है वो सीधी होती भी है या नहीं होती, तो हम उस पर थोड़ी सी लूज़ जो है वो सिलाई लगाते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से सीधी हो जाए। लेकिन उसमें ये होता है कि आपकी जो डोरी है वो इतनी फ़ाइन नहीं बनती। तो चलें इन डोरियों को सीधा करते हैं। अब आप देखें कि दूसरी जो मैंने डोरी बनाई है वो तकरीबन 1 से 2 पॉइंट के अंदर अंदर ही है, और लेकिन फिर भी ये उससे लूज़ बनेगी। तो इसके जो सीधा करने का प्रोसेस है वो ये है कि आप चाहें तो आप ये मशीन की सुई से भी इसको सीधा कर सकती हैं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी सी जो हार्ड होती है सुई, तो इससे यह है कि सुई टूटने का ख़तरा नहीं होता। अब ये आपने अगर हाथ वाली सुई भी लेनी है तो थोड़ी सी अपनी मोटी सुई लेनी है ताकि जब आप इसको खींचें तो ये सुई जो है वो टूटे नहीं। तो इसमें आपने 4 तारों का धागा डाल लेना है ताकि थोड़ा सा मज़बूत रहे, वरना जब आप इसको खींचेंगे तो ये धागा टूट जाएगा और आपकी डोरी जो है वो सीधी नहीं होगी। तो इसमें 4 तारों का मैंने धागा डाल लिया है और इसको इस तरह से आपने इसमें पक्का कर लेना है। और इसको उल्टी साइड से, जो इसके नक्के वाली साइड होती है, उससे आपने इसको सुई को अंदर इसके जो है वो खींच लेना है। तो इस तरह से आपने, अब ये देखें इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमने ऊपर से थोड़ी चौड़ी सिलाई रखी थी उसी की वजह से ये जो धागा है ये इसको सीधा करने में मदद करेगा। अगर आप इसको फ्रंट से ही बिल्कुल स्ट्रेट और बारीक सिलाई लगाती तो ये कभी भी इस तरह से इसके अंदर फैब्रिक जो है वो खींचा नहीं जा सकता था। तो लिहाजा ऊपर से आपने हमेशा थोड़ी सी चौड़ी सिलाई रखनी है और फिर नीचे आते हुए आपने इसको बारीक कर देना है ताकि आपकी डोरी जो है वो सीधी हो जाए। तो ये एक डोरी मैंने सीधी कर ली है। आप इस तरह से बिल्कुल आराम से इसको आपने सीधा कर लेना है। ये क्योंकि थोड़ी सी चौड़ी थी तो इसलिए ये इजीली जो है वो सीधी हो गई है। तो जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस तरह से मैंने इस डोरी को भी सीधा करना शुरू कर दिया है। और धागा आपने 4 तारों का ही लेना है वरना टूट जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप सिंगल तार या 2 तारें डालेंगे तो वो टूटने का ख़तरा रहेगा क्योंकि ये बारीक डोरी है। तो इसको खींचने में थोड़ी सी आपको एफ़र्ट दरकार है जो कि आपने करनी है।
तो तभी आप एक अच्छी सी प्यारी सी डोरी बना पाएंगी, वरना आप वही वाली डोरी बनाएंगी जो कि अमूमन जो है वो लोग बनाते हैं, वो ढीली ढीली सी और लूज़ वाली। तो इस तरह से आपने इसको बहुत प्यार से इस तरह से आपने इसका धागा जो है वो खींचना है और साथ साथ आपने इसकी डोरी को निकालते जाना है। अब ये देखिए कि किस तरह से मैं इसकी डोरी को निकाल रही हूँ। तो लीजिए जी, हमारी डोरी जो है वो रेडी हो गई है। तो देखिए जी, हमारे पास दोनों डोरियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से इसको गोल कर लेना है मज़ीद। अब आप इन दोनों में फ़र्क देख लीजिएगा कि कितना फ़र्क है। वो बेशक दूसरी वाली डोरी बहुत आसानी से हमने सीधी कर ली थी, लेकिन उसकी वो लुक नहीं आएगी जो आपको बारीक वाली डोरी में आएगी। ये मेरे पास बहुत फरमाइश आई थी किसी की, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे डोरी बनाना सिखाएं, तो उनकी फरमाइश पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अब आप ये देखें कि एक तो ये डोरी मोटी भी है और ऊपर से ये है कि ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, कहीं से आपको मोटी लगेगी, कहीं से आपको बारीक लगेगी। अगर आपको ये अच्छी तरह से शो हो रही है तो आप ये देख सकती हैं। तो इस तरह से ये है कि आप जो बारीक वाली डोरी है उसको किसी भी शेप में आप लगाना चाहेंगी तो वो लग जाएगी और बिल्कुल एक्यूरेट उसकी शेप आएगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल गोलाई में आएगी और ये नरम नहीं होगी उस तरह से। आप अगर बटन्स के लूप्स बनाना चाह रही हैं तो ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शेप आ रही है। इस तरह अगर लूज़ वाली होगी तो वो उस शेप में नहीं आ पाएगी। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आज की मैंने जितनी डिटेल वीडियो बनाई है और जितनी वीडियो भी मेरी लॉन्ग हो गई है तो आपको बिल्कुल इजीली आपको समझ आ गई होगी कि डोरी बनाने का असल में तरीका क्या है। अब आप इस डोरी से हर डिज़ाइनिंग बड़ी आसानी से कर सकती हैं। तो मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।